नमस्कार, एडिटोरियल्स ज्ञान में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए थे। हाइट एंड डिस्टेंस से भी आपके बोर्ड एग्जाम में एक फुल क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। आज हम लोग 4 सवाल करेंगे। इस 4 सवाल में से ही एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए क्वेश्चन को भी देखते हैं और उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए उसको भी देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कोई भूमि का एक बिंदु है और कोई एक मीनार है, तो उस भूमि के बिंदु से और मीनार के बिंदु से बीच का जो दूरी है 30 मीटर दिया हुआ है। फिगर में भी वही लिखा देखिएगा, फिगर भी वही है। और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद करें। देखिए एक चीज यहाँ पे उन्नयन कोण का चर्चा हुआ, तो एक चीज ये भी समझ ही लीजिए। उन्नयन कोण का है तो समझिएगा कि हम लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं, जो कोण बनेगा भूमि से ऊपर की ओर बनेगा। और यही अवनमन कोण बोले तो समझिएगा कि नीचे की ओर देख रहे हैं और जो कोण बनेगा नीचे की ओर बनेगा। तो कोण नीचे की ओर बनेगा। उन्नयन कोण ऊपर की ओर और अवनमन कोण नीचे की ओर। ये समझ आ गया होगा। उन्नयन ऊपर और अवनमन नीचे। तो यहाँ पे कह रहा था मीनार की ऊंचाई याद करें। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। चलिए हम आगे देखते हैं कैसे इसे बनाना। कैसे, सबसे पहले तो आपको एक फिगर ड्रॉ करना होगा और फिगर में जो आप वर्क कीजिएगा वही वर्क लिखना होगा। यहाँ पे जो किए हैं हम काम वो लिखना भी होगा। तो सबसे पहले तो एक फिगर मानना होगा। माना कि ए भी एक मीनार है, माना कि ए भी एक मीनार है तथा सी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर बिंदु एक स्थित है। मैं बोल तो रहा था तो मीनार भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी भूमि का कोई एक बिंदु भी है। उस बिंदु वो बिंदु जो है मीनार के पाद बिंदु से, ये होता है हम मीनार, ये ए भी मेरा मीनार है, तो ये शिखर हुआ, ये पाद हुआ। तो पाद से ये पाद बिंदु से ये भूमि का एक बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। तो वही किया, माना कि ये भी एक मीनार है तथा सी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है स्थित। यहां तक आप समझ गए। तो इसके बीच की दूरी हो गया 30। और उन्नयन कोण कह रहा था कि शिखर से उस बिंदु के बीच का जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। तो ये आपका हो गया 30 डिग्री। सिंपल इस फिगर में देखें तो क्या हमें इस फिगर से अब इस कोण से चले तो ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है। तो डायरेक्ट सिंपली हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब निकालना है, आधार तो पता ही है। तो अब त्रिभुज एबीसी में हम लोग चल रहे हैं। 33 जो थीटा दिया हुआ उस थीटा से ही हम लोग चलते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। फिगर में आपका लंब हो गया AB, आधार हो गया BC। 33 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू AB का AB, BC का वैल्यू 30 मीटर है। तो 30 मीटर यहाँ पे हम लोग लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, AB में √3 से गुना किए तो AB इंटू √3 बराबर का बराबर, 1 में 30 से गुना तो 30 मीटर। यहाँ तक आप लोग समझ गए। इधर √3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में। तो AB इक्वल टू 30/√3 मीटर। फिर AB इक्वल टू 30 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 10 गुने √3 गुने √3 में तो √3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 3 और 3 दाही 30। अब यहाँ पे एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 10√3। तो इसीलिए AB का जो वैल्यू आ गया 10√3 मीटर। AB को हम लोग क्या माने हुए, मीनार। इसका अर्थ हुआ कि मीनार का जो ऊंचाई हो गया, लास्ट में लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। आई होप ये सवाल समझ आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए अब दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कोई भूमि है, भूमि पर एक भवन है और भवन का जो शिखर है यानी छत, उस छत पे भी एक संचार मीनार है। संचार मीनार के तल और शिखर, यानी कि जो मीनार है उसके तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि जो मीनार है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई तो 20 मीटर दिया हुआ है। फिगर में समझिए, फिगर क्या कर रहा है। पहले तो हम एक भवन मानेंगे, तो वही लिखिए, माना कि ए भी एक भवन है। इसके सोल्यूशन को अब देख लेते हैं अच्छे से। माना कि ए भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। वही तो बोल रहा था, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन। तो माना कि ए भी एक भवन है। फिगर में देखिए, ए भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। यहां तक समझ गए होइएगा कि ए भी आपका ये भवन है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। और एडी मीनार है। एडी क्या है, मीनार है। एडी मीनार है। सवाल में ही कह रहा था कि भवन के शिखर पर, तो भवन का ये हो गया तल और ये होता है शिखर, यानी कि ये भवन है तो ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, भूमि से जो लगा है वो तल, और जो छत है
वो हो गया शिखर। तो भूमि के भवन के शिखर पे क्या संचार मीनार है, तो ये भवन है आपका ए बी, तो इस ए बिंदु पे यानी इतना आपका छत पे संचार मीनार यानी एडी है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, और एडी क्या है, एक मीनार है। और क्या कर रहा है कि मीनार के तल और शिखर, तो ये मीनार हुआ, ये भवन है, तो इस भवन पे ये आपका मीनार है, ये भवन, ये हुआ मीनार। तो इस मीनार के तल, ये हो गया तल, ये हो गया शिखर। तो इस तल के साथ और शिखर के साथ जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए, तो यही कोण बना है, इस तल शिखर के साथ बन रहा है, तल के साथ 45 डिग्री और शिखर के साथ 60 डिग्री। नजर आ रहा है, ये पूरा है 60, ये इतना है 45। तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, आपको ये निकालना है। आपको देखिए ये निकालना है, पता क्या है, केवल ये पता है और दोनों एंगल पता है। कैसे निकलेगा, चलिए आगे समझिए, यहां तक आप लोग समझ गए होइएगा। अब हम निकालेंगे कैसे, देखिए अगर हमें किसी प्रकार बीसी पता चल जाता है, बीसी पता चल जाए तो डायरेक्ट 60 डिग्री की सहायता से कर, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इस थीटा का यूज करके डायरेक्ट tan थीटा इक्वल टू क्या आता है, लंब बटा आधार। तो ये पूरा इस पूरे डी बी सी में, देखिए डी बी सी में पूरे त्रिभुज में, इस पूरे त्रिभुज का थीटा आपको 60 दिया हुआ है, तो tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब ये पूरा हो गया, आधार ये हो गया। अगर किसी प्रकार ये निकल जाए, बीसी निकल जाए, तो फिर आगे की काम हो जाएगा। बीसी कब से निकलेगा, आप देखिए अगर त्रिभुज ए बी सी में देखें, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी का वैल्यू आपका 45 दिया हुआ है, इसका वैल्यू तो पता ही नहीं है, लेकिन ये थीटा पता है। तो इस थीटा की सहायता से हम ये निकाल सकते हैं, यानी छोटका त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी सी में, तो ये आपका 45 हुआ, तो tan 45 बराबर क्या होता है, या tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इस थीटा से ये आपका लंब हो गया, इधर वाला लंब हो गया, ये नीचे ये आधार हो गया। तो लंब बटा आधार, लंब का वैल्यू पता है, आधार का वैल्यू निकल जाएगा, थीटा का वैल्यू पता है। आगे की प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे, जैसे 1 नंबर में हम लोग सॉल्व किए हुए थे। तो वही देखिए त्रिभुज एबीसी में tan 45 बराबर यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का वैल्यू ए बी हो गया और आधार का वैल्यू बी सी हो गया। जैसे उस 1 नंबर में कहते सेम वही यहाँ तक प्रोसेस वही है। tan 45 का वैल्यू होता है 1, बराबर का बराबर ए बी का वैल्यू आपको 20 दिया हुआ है, फिगर में भवन की ऊंचाई 20 है, तो 20 अब बट्टा बीसी तो हमें निकालना ही है सबसे पहले। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो बीसी में 1 से गुना करेंगे तो बीसी हो गया, बराबर का बराबर, अब 20 में 1 से गुना करेंगे तो ये आपका 20 मीटर, यानी कि जो आधार है इसका लंबाई आ गया, या आधार की जो लंबाई हो गया ये आपका 20 मीटर हो गया, यानी आधार का वैल्यू 20 मीटर हो गया। आधार निकल गया। अब पूरे त्रिभुज में चलते हैं, बड़का त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में, अब त्रिभुज डीबीसी में अब tan 60 का यूज करेंगे, क्योंकि पूरे त्रिभुज का, इस बड़े वाले त्रिभुज का जो थीटा है ये 60 डिग्री है। तो tan 60 बराबर क्या होगा, वही प्रोसेस लंब बटा आधार, लंब पूरा हो जाएगा डीबी, आधार हो जाएगा आपका बीसी, तो वही डीबी बटा बीसी, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 बराबर। अब देखिए डीबी में एक चीज क्या कॉमन, क्या गौर कीजिएगा, डीबी को आप लिख सकते हैं इस टाइप से, डीए प्लस ए बी, डीए यानी ये प्लस ये, इस पूरे के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना इतना जोड़ इतना, इतना का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, इतना का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, तो वही बात यहाँ पे लिखे है, डीवी इक्वल टू डीए प्लस ए बी अब बट्टा बीसी, यानी tan 60 बराबर क्या था, लंब बटा आधार। लंब को हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर दिए, आधार के जगह पे बीसी का वैल्यू 20 आया तो 20 रख दिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, √3 बटा 1 कर दिए, और डीए का तो वैल्यू हमें निकालना ही है, बट एबी का वैल्यू तो हमें पता है, तो एबी का वैल्यू रख दिए 20 मीटर, 20 मीटर। यहां तक समझ गए। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, एक में इस पूरे से गुना करेंगे डीए प्लस 20 मीटर से, तो वही डीए प्लस 20 मीटर आ गया, बराबर का बराबर, और √3 में 20 मीटर से गुना करेंगे तो क्या होगा 20√3 मीटर। यहां तक समझ गए होइएगा। अब देखिए प्लस 20 मीटर इधर था, क्योंकि वैल्यू तो हमें निकालना है डीए का, तो केवल डीए को इधर रखेंगे, बाकी बात को उधर फेंक देंगे। तो इधर प्लस 20 था, उधर गया तो -20 हो गया। तो डीए इक्वल टू ये अपने जगह पे है 20√3 मीटर, माइनस इधर प्लस 20 मीटर, इधर आया तो -20 मीटर। तो अगले स्टेप में क्या हुआ है, डीए अपने जगह पे बराबर का बराबर, दोनों में देखिए 20 मीटर यहाँ भी है, 20 मीटर यहाँ भी है, तो 20 मीटर को हम लोग कॉमन निकाल लिया, तो 20 कॉमन निकल गया, तो इस पूरे में से 20 निकला तो बच क्या गया √3, तो √3 आ गया, माइनस का माइनस, इसमें से 20 निकल गया था, नहीं कुछ है तो कॉमन एक है ना, तो यहाँ पे आ गया 1। तो इसका अर्थ हुआ कि जो डीए है उस डीए का वैल्यू निकल गया 20 × √3 - 1 मीटर। तो यही डीए क्या था मेरा,
या डीए बोले या ईडी बोले, ईडी मेरा मीनार था और मीनार की ऊंचाई निकालना था, तो लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 - 1 मीटर। आई होप यहां तक समझ गए होइएगा, नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो को बैक करके देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। जो सवाल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग पहले सबसे पहले हमको फिगर ड्रॉ करना होगा, फिगर ड्रॉ करने के बाद ही कुछ आगे सवाल सोल्व होगा। तो पहले फिगर को आप लोग अच्छे से समझिएगा कि फिगर कैसे हम लोग ड्रॉ किए हुए, उसके बाद ये खुद पे खुद आपसे भी बन जाएगा। तो कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहां तक पहले समझिए, 7 मीटर ऊंचे भवन, तो हमने पहले मान भी लिया, माना कि ए भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, माना कि ए भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। फिर कह रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर, अब केबल टावर का चर्चा कर रहा है तो साथ ही साथ मानना होगा केबल टावर के लिए भी, और केबल टावर की जो ऊंचाई होगी भवन के ऊंचाई से कहीं ज्यादा होगी, और PQ एक केबल टावर है, तो देखिए मेरा PQ एक केबल टावर है और ए भी एक भवन है। भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर और केबल टावर की ऊंचाई तो ज्ञात ही करना है, तो उसकी ऊंचाई तो हमको पता है नहीं, तो यहां तक समझ के होइएगा। माना कि ए भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है और PQ एक केबल टावर है, तो PQ एक केबल टावर है। ठीक, अब यहाँ पे सवाल को आगे फिगर हम लोग आगे और चल रहे हैं। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ भवन के शिखर चर्चा कर रहा है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर नजर आ रहा है, भवन के भी शिखर का चर्चा कर रहा है और केबल टावर के भी शिखर का ही चर्चा कर रहा है। तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये जो कोण बन रहा है ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। और इसके पाद का, किसके पाद का, तो केबल टावर के ही पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। एक बार तो भवन का शिखर लेकर चल रहा है, पहले ही बोल दिया भवन के शिखर से एक बार जो टावर है उसके शिखर से 60 डिग्री का कोण बन रहा है और पाद से 45 डिग्री का कोण बन रहा है। आगे बोल रहा है ना, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। फिगर समझ के होइएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, ए भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, PQ एक केबल टावर है और केबल टावर के शिखर से भवन के शिखर का जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है और केबल टावर के पाद से भवन के शिखर का जो कोण बन रहा है, यानी इसके बीच का जो कोण बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री। ये समझ के होइएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग C मान लेते हैं, कुछ पॉइंट देना होगा तभी तो यहाँ पे कोण बन रहा होगा। अब आगे हमें निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक चीज गौर कीजिए, ये जितना होगा उतना तो ये भी होगा, तो ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। अब हमें निकालना क्या है, PQ निकालना है। इतना पता हो गया 7 है, तो केवल हम अगर PC पता हो जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो PC निकालने के लिए सबसे पहले हमें AC पता होना चाहिए, तभी PC निकलेगा, क्योंकि AC न ये पता है, न ये पता है, न ही ये पता है, केवल थीटा पता है। यानी कि त्रिभुज PAC में देखे तो केवल हमें थीटा पता और कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें AC निकालना होगा, AC जितना होगा उतना ही BQ होगा। ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये पता हमें हो जाए तो सिंपली इसका जो वैल्यू होगा वही इसका ही वैल्यू होगा। चलिए हम लोग सवाल समझते हैं। तो यहां तक समझ गए, माना कि ये भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है और PQ एक केबल टावर है, इतना आपको लिखना कंपलसरी है। अब त्रिभुज ABQ में देखिए, ABQ में हम क्या चल रहे हैं कि ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। ये 45 डिग्री है, यानी इसका कहने का सेंस ये हुआ कि ये कोण तो हमें पता हो गया, एक ऊंचा, यानी कि ये भी पता है, केवल ये निकालना है, तो सिंपली निकल जाएगा। इस कोण से देखे तो ये मेरा लंब होगा, ये आधार हो गया और ये तक करना है। तो हमें लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है और थीटा पता है तो tan थीटा का यूज करके हम लोग लंब भी निकाल लेंगे। जैसे पिछले वाले सवाल सब में किए हुए थे सेम वही यहाँ भी वही करेंगे हम लोग। तो त्रिभुज ABQ में इस त्रिभुज में चल रहे हैं हम लोग। ABQ में tan 45 बराबर AB बटा BQ, यानी लंब बटा आधार। तो लंब का वैल्यू हो गया आपको
लंब का, ये आपका सॉरी यहाँ पे उल्टा लिखा हो गया हुआ, यहाँ पे बी क्यू बटा हो जाएगा आपका ए बी, यानी लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू आपका हो गया, पता ही नहीं है। आधार का वैल्यू, ये उल्टा लिखा हुआ था, इसका वैल्यू भी उल्टा हो गया था। ये आपका बी क्यू का बी क्यू ही रहेगा, बराबर ये आपका हो गया 7 मीटर। समझ गए, बी क्यू लंब बटा आधार, लंब का वैल्यू 7 है, सॉरी tan 45 बराबर बी क्यू बटा ए बी का वैल्यू 7 है, तो बी क्यू का बी क्यू बटा ए बी का वैल्यू आपका 7 हो गया। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी क्यू बराबर हो जाएगा 7 मीटर। ये बी क्यू का वैल्यू निकल गया, तो बी क्यू मेरा 7 मीटर है, ये आपका 7 मीटर आया, तो ये भी आपका 7 मीटर ही होगा। पुनः ए, यानी कि कहने का सेंस ये निकल गया। अब ये भी, ये जितना होगा उतना ये भी होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए बी क्यू बराबर ए सी बराबर 7 मीटर। अब बगल में आप लोग लिख सकते हैं चित्र से, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो एसी का वैल्यू निकल गया 7 मीटर। अब हम सिंपल पीसी निकालना, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। पुनः त्रिभुज ए, फिगर में देखिएगा एपीसी में चल रहा है, पुनः त्रिभुज एपीसी में जो थीटा दिया हुआ है हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, पीसी बटा, यानी लंब बटा आधार। लंब हो गया आपका पीसी और आधार हो गया एसी, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर पीसी का पीसी और एसी का जो वैल्यू निकला है ये आपका है 7 मीटर, तो 7 मीटर। फिर देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 देंगे, 1 में पीसी से गुना करेंगे तो ये आपका पीसी हो गया, और √3 में 7 से गुना करेंगे तो 7√3 हो गया। सिंपली आपका पीसी का वैल्यू निकल गया। देखिए अब सबका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू आपको आ गया 7√3 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, केबल टावर की ऊंचाई। तो केबल टावर की ऊंचाई सब तो कुछ तो पता ही है, अब दोनों को केवल जोड़ना है। तो चित्र से स्पष्ट है कि केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई को हम लोग, केबल टावर को क्या माने थे, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर हम लोग पी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पीसी प्लस सी क्यू, पीसी प्लस सी क्यू। तो वही यहाँ पे लिखे हैं पी क्यू बराबर पीसी प्लस सी क्यू, और पीसी का वैल्यू क्या निकला है 7√3 मीटर, प्लस का प्लस, और सी क्यू का वैल्यू क्या है, जितना ये है उतना तो ये भी होगा ना, तो सी क्यू का वैल्यू क्या है 7, तो 7 मीटर। अब दोनों को देखिए, यहाँ भी 7√3 मीटर है, यहाँ 7 है, तो दोनों में 7 कॉमन नजर आता है, 7 को बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बच जाएगा, इसमें से 7 निकल गया तो यहाँ बच गया √3, अब प्लस का प्लस, इसमें भी 7 निकल गया तो 1 बच गया, जैसे पिछले वाले सवाल में किए थे सेम वही है। तो 7 × √3 + 1 मीटर, ये पी क्यू का वैल्यू आ गया। लास्ट में लिखेंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई बराबर 7 × √3 + 1 मीटर। आई होप ये सवाल समझ आ गया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग आगे 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि मीनार के आधार से, कोई मीनार है उसके आधार से रेखा, सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यानी मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। थोड़ा सा इसमें 2 बात समझने की जरूरत है। सबसे पहले कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं, यानी कोई मीनार है, उस मीनार से, फिगर में देखिए ये भी यहाँ पे मीनार है, तो इस मीनार से 2 बिंदु है, एक सी है एक डी है, एक 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक की बात समझ आ गया होगा। वही बात यहां भी लिखा गया है कि माना कि ए बी एक मीनार है और ए बी को हम लोग क्या माने, मीनार। तो मीनार के आधार से बिंदु सी तथा डी क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। यहां तक की बात हो गया क्लियर। फिर कह रहा है कि उस बिंदु से, यानी कि जो 2 बिंदु है सी और डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, पूरक कोण पहले आपको पता होना चाहिए, तभी पता हो आगे की सवाल सोल्व होगा। पूरक कोण कहने का अर्थ दोनों कोणों का योग 90 हो, दोनों कोणों का योग 90 हो। अब एक कोण को हम अगर थीटा लेते हैं तो दूसरा कोण क्या होना चाहिए, 90 - थीटा, तभी को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, थीटा से थीटा कट जाएगा और दोनों का योग आ गया 90। कहने का सेंस ये हुआ कि दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए, उसी को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो एक कोण यहाँ पे हम लोग थीटा ले लिया तो दूसरा कोण क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, ये जो ए बी है इसकी ऊंचाई आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये 6 मीटर ही हो। क्वेश्चन समझ के होइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि
कोई मीनार है, उस मीनार के आधार से दो बिंदु है, एक 4 मीटर की दूरी पर है, एक 9 मीटर की दूरी पर है। जो 4 मीटर है और 9 मीटर की दूरी पर जो है उसका जो शिखर से, मीनार के शिखर से जो कोण बन रहा है वो पूरक कोण बन रहा है। पूरक कोण कहने का अर्थ हुआ कि एक कोण अगर 30 होगा तो दूसरा 60 होगा, तभी तो दोनों का योग 90 होगा। एक 40 होगा तो दूसरा 50 होगा, बट पता है नहीं कि क्या होगा, तो एक को हमने माना थीटा तो दूसरा हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो उसी करके दिखाना है 6 मीटर। चलिए आसान है, यहां तक आप लोग समझ गए होइएगा। पहले तो हमने माना कि ए भी एक मीनार है। मीनार के वही बात यहाँ पे लिखा है कि मीनार के आधार से एक बिंदु सी डी क्रम से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर प्रश्न से कि वही पूरक कोण के बारे में यहाँ लिखना पड़ेगा कि उन्नयन कोण जो है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार का उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है, इसीलिए एक कोण थीटा तो दूसरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यहां तक समझ गए होइएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में बारी बारी चलना होगा, त्रिभुज ए बी सी में भी और त्रिभुज ए बी डी में भी। तो अब त्रिभुज एबीसी में हम लोग चल रहे हैं, एबीसी में कहा जा रहे हैं और एसीडी में भी कहा जाएंगे। तो एबीसी में जाएंगे तो इस एंगल से निकालेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, सेम इस एंगल से भी चलेंगे तो फिर उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, क्योंकि ये तो हमें पता ही है, ये पूरा भी पता ही है, तो इसका कुछ वैल्यू निकलेगा। तो सिद्ध करके दिखाना ही है हमें 6 मीटर। तो देखते हैं कि 6 मीटर आता है या नहीं। तो त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर, देखिए त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है, थीटा का वैल्यू ही थीटा है, तो थीटा यहाँ पे थीटा ही दिया हुआ है। तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो उस फिगर में लंब आपका ए बी होगा, आधार आपका बी सी होगा, तो ए बी बटा बी सी। तो इसीलिए tan थीटा का वैल्यू आ गया ए बी और बीसी का वैल्यू जो दिया था 4 मीटर, तो वही 4 रख दिए यहाँ पे। इसको इक्वेशन हम लोग एक मान रहे हैं, क्योंकि हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ऊंचाई जो होना चाहिए 6 मीटर होना चाहिए। सेम यही लॉजिक चलेंगे त्रिभुज, अब बड़े वाले त्रिभुज में चल रहे हैं ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री माइनस है, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू, यानी थीटा का वैल्यू ही आपका है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये आपका थीटा हो गया पूरा, ये आपका लंब हुआ, ये पूरा आपका आधार हुआ। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी डी। ए बी कहने का अर्थ हुआ कि लंब और बी डी कहने का अर्थ हुआ आधार, फिगर में भी देख सकते हैं आप। तो एक फॉर्मूला भी तो पढ़े हुए थे हम लोग कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये हम लोग फार्मूला पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे वही आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बराबर का हो गया बराबर ए बी का अपने जगह पे, और बी डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है बी डी का, तो बी डी हो गया 4 मीटर। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब हमें सिद्ध करना है, तो देखिए एक चीज यहाँ पे, यहाँ tan थीटा का वैल्यू इतना आया है, यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू ए बी बटा 9 आया, यहाँ पे ए बी बटा 4 आया। हमें दिखाना क्या है कि ए बी का जो वैल्यू हो ये 6 मीटर हो। तो अब हम लोग करेंगे कि यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में गुना करेंगे। काहे गुना करेंगे, क्योंकि अगर इस दोनों को आपस में गुना करते हैं तो देखिए यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे cot थीटा, यहीं पे समझिए समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर का बराबर, देखिए LHS एक तरफ गुना होता है और RHS एक तरफ गुना होता है। तो LHS में tan थीटा था, इधर cot थीटा था, तो LHS वाला एक तरफ गुना हो गया, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर का बराबर, और इधर है ए बी बटा 4 मीटर, तो ए बी बटा 4 मीटर फिर गुना, इसका वैल्यू है ए बी बटा 9 मीटर, तो LHS एक तरफ गुना हो गया, RHS एक तरफ गुना हो गया। तो एक और फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हुए थे कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसका वैल्यू आ गया 1 बराबर का बराबर। और AB में AB से गुना करेंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर बटा 9 चौक 36, तो यहाँ पे 36 आ गया। अब मीटर गुने मीटर, एक पॉइंट को भी नहीं छोड़िएगा अगर फुल नंबर लेना है तो। ये देख रहे हैं बार बार सवाल देखते रहिएगा कि हम बना रहे हैं तो याद देते चलते हैं, तो आप भी याद देते चलिएगा बोर्ड एग्जाम में। तो 9 4 नमा हो गया 36, मीटर गुने मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। यहाँ नहीं कुछ था तो हम लोग 1 दे दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो ए बी स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर का बराबर, और 36 मीटर स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो 36 मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए इधर ए बी पे स्क्वायर था, हमें वैल्यू निकालना है ए बी का वैल्यू निकालना है। ए बी वैल्यू निकालने का सेंस ये है कि ए बी का वैल्यू में दिखाना है कि 6 मीटर हो। तो इधर से स्क्वायर था, सिंपली स्क्वायर को उधर फेंक दिए तो क्या इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी LHS की तरफ स्क्वायर था तो हम लोग RHS में फेंके तो RHS पे रूट चढ़ जाएगा। तो वही इधर ए बी इक्वल टू हो गया रूट अंडर 36 मीटर स्क्वायर, इधर रूट चढ़ गया। और 36 किसका वर्गमूल है, तो 6 का, अंदर मीटर स्क्वायर है तो 2 ठो, तो 1 ठो बाहर निकल जाता है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 6 मीटर। जब ये रूट टूटेगा तो प्लस माइनस में वैल्यू आता है।
तो प्लस माइनस 6 मीटर आ गया। देखिए अब हमें ऊंचाई है तो ऊंचाई तो कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो नेगेटिव वैल्यू का एवी का जो वैल्यू आया है ये 2 ठो आ गया, एक +6 एक -6। तो ये -6 वाला वैल्यू को नहीं ले सकते क्योंकि ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो हम लोग पॉजिटिव वाले को लेंगे। तो एवी का वैल्यू आ गया आपको 6 मीटर। तो एवी यही तो हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो सिद्ध हो गया एवी इक्वल टू, हम लोग एवी को क्या माने हुए थे, एवी एक मीनार है। इसका कहने का सेंस ये हुआ कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हम लोग सिद्ध कर लिए। देखिए सवाल 1 2 3 चारों सवाल हम सोल्व कर दिए। इस चारों सवाल को आप बार बार रिविजन कीजिएगा और एक बार नहीं समझ आए तो वीडियो को 2 बार देखिए। चारों सवाल को अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, यही चारों में से कोई एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।